आगे बढ़ाया जाए, राहुल गांधी के विचारों को गली गली गांव गांव तक पहुंचाया जाए, सोनिया गांधी जी के संदेश को लेकर, प्रियंका गांधी की विचारधारा को लेकर मैं कांग्रेस की बात को हर गली हर मोहल्ले तक जाऊंगा। तो वो व्यक्ति अकेला नहीं होता, उनके साथ आपकी भावनाएं होती है, आपके विचार होते हैं, आपका भरोसा होता है, आपसे अपेक्षाएं होती है। और वो लोग सोचते हैं कि जब मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे नौजवान जब मुझे ये भरोसे के साथ मुझे प्रोत्साहित करेंगे, मेरे साथ लगेंगे, तब जाकर किसी बात को लेकर ताकत मिलती। इतिहास गवाह है इस बात का। आदिकाल से लेकर आज तक जब भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ है तो उसके लिए कहीं न कहीं भाइयों की, साथियों की, दोस्तों की, बुजुर्गों का आशीर्वाद और सबका साथ मिला है। इसलिए साथियों, ये हमेशा ये मौके नहीं मिलते, ये कभी कभी आते हैं। आज देखो, ज्यादातर गांव में कई बार आदमी ताश खेल कर समय बिता देता है, और जब इस तरह के आयोजन हो, जब इस तरह की यात्राएं हो, जब ये पता लगा हो कि एक आदमी हरियाणा प्रदेश के केंद्र बिंदु से जीत से चलकर आपकी बात को आवाज देने के लिए, आपकी हिम्मत से दाद देने के लिए, आपके हौसले को रखने के लिए, और आपके भरोसे के ऊपर जब एक आदमी 200-250 किलोमीटर चल के आता है, तो कम से कम ये 1 दिन 2 दिन की बात होती है। अगर हमें कहीं 20-30-40 किलोमीटर दाएं बाएं जाकर भी अपने आदमी को ताकत देने की बात आई, तो मैं कहता हूँ वो जरूर देनी चाहिए, वो जरूर करना चाहिए। कैसे लड़ेगा? इसलिए जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं उन बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों से भी कहता हूं, या तो रेल की तरह आंदोलन चलना चाहिए था। आप लोग तो ताकतवर आदमी हैं। ये उदयवीर पुनिया जी हमारे बीच में बैठे हैं, कई बार ये बात करते थे कि इस इलाके के लोग तो वास्तव में मजबूती देने वाले थे। लेकिन मेरा साथियों, आपसे निवेदन है कि जब भी कभी इस तरह की बात आए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और ब्रजेंद्र सिंह जी, हरियाणा प्रदेश के नहीं, हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई इस प्रकार का आयोजन करे, तो हमारा ये नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि एक एक साथी को हम अपने लेवल पर सूचना देकर इनको ताकत देने का काम करें, इनको मजबूत। आज महेंद्रगढ़ जिले का छठा दिन, मैं आखिरी दिन तो नहीं कहूंगा क्योंकि अकेली की बात में करनी है, लेकिन इस चरण में महेंद्रगढ़ जिले के जो 3 हल्के हैं उनका आज ये आखिरी दिन है, और इसके बाद का सतनाली का है। तो आप जो कल कह रहे थे कि यार थोड़ा जल्दी अगर तारीख हो जाए तो टाइम से पहुंच जाएंगे, तो मेरे ख्याल से वो आपकी बात आज पूरी हो जाएगी। मैं तो आप सबका आभारी हूं जो निरंतर आप हमारे साथ इस यात्रा में बने हुए हैं, क्योंकि हमारी यात्रा एक बड़ी पाक साफ यात्रा है। इसमें कोई छल की बात नहीं है, कोई लोगों को झूठा दिलासा देने की बात नहीं है, कोई लोकल भाषा में कोई लारा नहीं दिया जा रहा। सीधी सादी बात हम लोगों के सामने रखने लग रहे हैं, और वो सामाजिक सौहार्द जो है, भाईचारा जो है, सद्भाव की जो बात है, वो लोगों के बीच में हम लेके जा रहे हैं। और हमें खुशी है इस बात की कि पिछले 40-42 दिन से जो यात्रा चल रही है, हमें निरंतर लोगों का प्यार मिला है, निरंतर उनका समर्थन मिला है, और उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। और अब ये यात्रा महेंद्रगढ़ के बाद 19 तारीख से लोहारू में चली जाएगी, भिवानी जिले में। फिर वहां आपका लोहारू, तोशाम, भिवानी, उसके बाद बागड़ा के बाद चरखी दादरी, और फिर वहां से यात्रा निकल के कलानौर, महम, गोहाना, बड़ौदा और इसरावत, यही है ना, गोहाना बड़ौदा ही है ना वहां के दोनों सोनीपत वाले। तो ये दूसरे चरण के 13 हल्के हैं, उस 13 में से आज ये तीसरा है। तो कई बार तो ये लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी निकलने लग रहा है, फिर आगे भी सोचो तो लगता है अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है जरूर। लेकिन शुरुआत हमारी बहुत अच्छी रही है, बहुत सुखदायी है, बहुत उत्साहजनक है। और ये जितने भी साथी इसमें साथ लगे हैं, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं 23 तारीख की है, क्योंकि अब 23वीं आने वाली है। तो यहाँ पे तो आप सब वो जो यात्रा से जुड़े हुए हैं उनके लिए है ये सूचना कि जो पहला चरण था 14 हल्के का, जो पहला चरण था उसमें बहुत से लोग थे जिन्होंने यात्रा में सहयोग दिया, साथ दिया,
किसी ने रहने का इंतजाम किया, किसी ने खाने का किया, किसी ने स्वागत के हिसाब से किया, कुछ लोगों ने यात्रा में भाग लेके साथ दिया। तो जो पहले चरण के 14 हल्के थे उसमें इस यात्रा से संबंधित जितने भी लोग हैं इनके लिए एक सम्मान दिवस ही कहेंगे उसको का आयोजन किया जाएगा 23 तारीख को जींद में। वेन्यू कौन सा है? दीप होटल नहीं है, उसमें इतने लोग आ जाएंगे। अभी इसमें बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा दीप होटल में 23 तारीख का ये आयोजन है। इलाका है, छोटे छोटे ये राजनीतिक तौर से बहुत एक गढ़ रहा है, बहुत आंदोलनों का गढ़ रहा है और बड़ी बड़ी इस चक्कर में लोगों ने कुर्बानियां भी दी है। उन कुर्बानियों का असर ये हुआ कि सरकार तक गिर दी है। तो ये बड़ा उस नाते राजनीतिक रूप से बड़ा जागरूक इलाका है और आज हमारी यात्रा इसमें से निकल गई है। तो बस प्राणी बचा है तो वो देख लेंगे कि यहाँ से चलना किस टाइम है। लेकिन मैं एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और ये जो बिहार का चुनाव का नतीजा है इससे निराश मत होना। बाकी सारी चीजें तो है लेकिन इसमें दो चीजें मेरी समझ में आ रही। पहली चीज तो ये कि 20 साल यदि कोई सरकार चल रही हो और 20 साल के बाद भी ये बताया जाए कि अब उस सरकार के लिए इतना समर्थन है जितना 20 साल में भी कभी नहीं था, ये पचने वाली बात नहीं होती। 20 साल में तो बाप बेटे तो दुखी हो गए हैं, बेटा बाप तो दुखी हो गए। तो ये कहना कि पूरा प्रदेश, आप वहां के नतीजे देखिए, बीजेपी 101 सीट लड़ती है, 90 जीतती है। उनका सहयोगी दल 101 सीट लड़ता है, नीतीश कुमार की पार्टी, वो 85 जीतता है। तो ऐसा लगता है ऐसे प्रदेश में क्रांति आ रही थी, लेकिन क्रांति तो नए की आएगा, पुराने की बड़ी आती है। लेकिन वहां पुराने की लागत जब हुआ है वो मेरे को नहीं पता, अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लगती है। अब वो किस तरह की है वो शायद बाद में कभी पता लग पाएगी। लेकिन एक चीज निश्चित है कि जो महिलाओं को वहां पे, मैं तो उसको सरकारी घूस की संज्ञा देता हूँ। इलेक्शन के दौरान रेवड़ी घूस नहीं होती, रेवड़ी को आदमी घूस की गिनती में नहीं गिनता, उसको जब पीछे पकड़ा हो ना आप घूस तो वाह तो 10,000 रुपए इलेक्शन के दौरान। थोड़ा आप किसी से फोन पर बात कर रहे थे कि लोग तो दारू की बोतलों में मोटे दर्शन करते हैं, तो 10,000 रुपए यदि हर महिला के अकाउंट में, करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए गए इलेक्शन से पहले, स्वाभाविक सी चीज है, उसका असर रहा होगा, बहुत बड़ा असर रहा। और उसका जो वोट प्रतिशत भी है जो महिलाओं का, वो 8% नहीं ज्यादा है बिहार। उसका एक कारण ये है कि बिहार के बहुत लोग जो हैं वो अपने प्रदेश से बाहर रहते हैं काम धंधे के लिए, अपना हरियाणा पंजाब में बहुत आते हैं, प्रत्यक्ष में बहुत जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि उनमें से बहुत ज्यादा लोग वहां के अपनी वोट डालने जाते हो। तो उस नाते महिलाओं की वहां वैसे भी आमतौर पर वोट फालतू दबती है। लेकिन इस बार ये जो अजूबा हुआ है इलेक्शन के दौरान, अब कोई यूं कहे आप शिकायत क्यों नहीं करी, पार्टी में शिकायत किसको करे, वो इलेक्शन कमीशन वो कहेगा एफिडेविट करो। और उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये तो प्रक्रिया में थी पहले से, ये नहीं है कि इलेक्शन के टाइम पे आई है। अरे पहले इस इलेक्शन के टाइम पे गई है। ये कहना कि ये स्कीम इलेक्शन से पहले अनाउंस करती थी, लेकिन वो पीछे इलेक्शन से पहले गए 6 महीने पहले से चल रही होती, साल पहले से चल रही होती, कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन पहली 10,000 रुपए, हम सारे यहाँ ठीक ठाक घरों से हैं, 10,000 कम नहीं होते। और बिहार के परिवेश में यदि आप उसको डाल के रखोगे, डाल के देखोगे